Hello everyone, I am here with you with the new video and continue video for chapter number 10, that is gravitation, and hopefully you will be watching all the videos of the same chapter. So today I am here with you with the new topic, that is free fall, and this is topic number 10.1.2 in your textbook after universal law of gravitation. This is also a very important topic for your exam perspective. So in today's video we will cover about acceleration due to gravity, formula for acceleration due to gravity, and we will also derive the value for g, as the symbol of acceleration due to gravity is small g. We will derive the value of g, which is constant, and the g value is 9.8 meter per second. So today we will derive the value. We will also know that how the formula for acceleration due to gravity appears, and we will learn the concept of acceleration due to gravity. So let's begin today's video. So students, as we all know, when any object falls towards the earth, it is due to gravitational force, right? It is due to gravitational force. As there is a gravitational force in the core of earth, so the object falls to the earth. Okay students, so this is the fact thing that we already know. But when the object falls towards the earth, students, then the direction of object is same, राइट. द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम, मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो वही डायरेक्शन में वो जाने वाला है, राइट. व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन द अर्थ, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट is same, but मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? स्ट्रेंथ, या फिर वैल्यू आप गिन सकते हो. वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फॉर ऑब्जेक्ट चेंजेस. तो स्टूडेंट्स, अब आप चैप्टर नंबर 8 को याद कीजिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, मैंने क्या बोला, तब उसका डायरेक्शन तो सेम ही है, पर उसकी वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू जो है, वेलोसिटी की वैल्यू है वो चेंज होने वाली है. वेलोसिटी की वैल्यू अगर चेंज होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन. सो चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन. सही बात है ना स्टूडेंट? चेंज इन वेलोसिटी है वो हमें क्या याद दिलाता है कि कभी भी चेंज इन वेलोसिटी हुई उसका मतलब यहाँ पे एक नया टर्म, नया पैरामीटर आ गया जिसका नाम है एक्सेलरेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन इन्वॉल्व्ड एंड द नेम ऑफ द एक्सेलरेशन इज सच एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सच एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स पूरा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के तरफ जा रहा है तो उसका डायरेक्शन सेम रहेगा, पर वेलोसिटी में फ़र्क आएगा, उसके मैग्नीट्यूड में फ़र्क आएगा. सो देयर इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी. सो चेंज इन वेलोसिटी इज़ नथिंग बट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड सच एक्सेलरेशन नेम इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड द सिंबल इज स्मॉल जी. ओके स्टूडेंट्स, इसका सिंबल क्या है? स्मॉल जी सिंबल है, ये याद रखना है आपको. ठीक है, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पिक्चर में दिखाया है कि एक बॉय है, वो एक स्टोन को थ्रो कर रहा है एक सर्टेन हाइट से. ठीक है, तो पहले केस में आप देख सकते हो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या है? 0. जैसे ही 1 सेकंड से टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ गई, देखो, क्योंकि वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो 9.8 मीटर पर सेकंड.
फिर आप देखो t इक्वल टू 2 सेकंड और 1 सेकंड बढ़ा तो यहाँ से यहाँ तक फिर से वेलोसिटी बढ़ी, कितनी बढ़ी देख सकते हो 9.8 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बढ़ रही है, आप देख सकते हो। सेम वे अगर आप 2 से 3 सेकंड में आओ, 2 से 3 सेकंड में और 1 सेकंड बढ़ा दो, तो जैसे जैसे 1 सेकंड बढ़ रही है 9.8 मीटर पर सेकंड से स्टोन की वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। यहाँ से यहाँ तक का गैप भी 9.8 मीटर पर सेकंड है। समझ में आ रहा है? तो जब वो ग्राउंड में पहुँचेगा, मतलब यहाँ पे कितने भी टाइम पे, सपोज t इक्वल टू 10 सेकंड में वो पहुंच रहा है, तब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि तब अर्थ का सरफेस आ जाएगा तो वो टकरा के उस खुद की वेलोसिटी है वो 0। तो यहाँ से यहाँ तक वो एक्सेलरेट ही करने वाला है, यहाँ से यहाँ तक उसका एक्सेलरेशन चलेगा। क्यों एक्सेलरेशन चलेगा? क्योंकि हर बार वेलोसिटी बढ़ रही है, आप देख सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी अगर इसको मानो, इसको फाइनल मानो, तो हर एक सेकंड में फाइनल वेलोसिटी बढ़ रही है। हर एक जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे फाइनल वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे फाइनल वेलोसिटी बढ़ रही है। सो वी कैन से दैट इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली का मतलब इसकी वेलोसिटी है वो भी यूनिफॉर्मली इक्वली चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो होपफुली आपको जी की वैल्यू या फिर जी का मतलब समझ में आ गया होगा। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी यूनिफॉर्म है, इसीलिए जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है और जी की वैल्यू आएगी 9.8। कैसे आएगी वो हम यही वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से नोट कर लीजिए, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा। अब हम आगे जाते हैं स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू, अब हम दूसरे सेक्शन में आते हैं स्टूडेंट्स। क्या? फॉर्मूला फॉर स्मॉल लेटर जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला निकालने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है स्टूडेंट्स जो हमने डिराइव किया था, जो था F इज इक्वल टू m इंटू ए, वेयर F इज नथिंग बट योर फोर्स, m इज नथिंग बट योर मास एंड a इज नथिंग बट योर एक्सेलरेशन। और यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो हियर आवर फॉर्मूला बिकम्स, आवर फॉर्मूला इज F is equal to m क्रॉस g। लेट मी टेक दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। g क्यों लिया? g is nothing but, g is your acceleration ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा फर्स्ट इक्वेशन कैसे आया। नाउ रिमेंबर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट वाज द इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। सो आई विल राइट अकॉर्डिंग टू universal law of gravitation, formula is F is equal to G cross small m cross capital M upon d square. This is your equation number 2 that we have already derived from universal law of gravitation. So here from equation 1 and equation 2 students, what you can observe that one side is same. Which side is same? As you can see, LHS is same for both the equation. For both the equation, as LHS is same, you can equate the equation. Yes, so we will equate equation 1 and 2, क्योंकि दोनों फोर्स हैं, ठीक है। ये भी एक फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ही है, बिकॉज F इज इक्वल टू m इंटू जी। तो इतने फोर्स से, इतने ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट हो सकती है, या फिर अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उसका ये फॉर्मूला है। दोनों में सेम क्वांटिटी इन्वॉल्व है जो है फोर्स, जो LHS में सेम है, इसलिए मैंने इक्वेट किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपको अगर मैं इक्वेशन 1 की वैल्यू रख रहा हूँ तो होगा m इंटू जी। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ m मल्टीप्लाई बाई जी, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इक्वेशन 2 की वैल्यू रखता हूँ RHS की, तो g क्रॉस m अपॉन d का स्क्वायर। अभी यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हो LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक कॉमन पैरामीटर है जो है मास, तो उसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा।
तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली जी का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, दैट इज जी इज इक्वल टू कैपिटल जी क्रॉस कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। तो होपफुली आपको ये पूरा फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ वो समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी था स्टूडेंट्स। क्या करना है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन आपको सबसे पहले रख देना है, उसको फर्स्ट इक्वेशन दे देना है। सेम वे आपको फोर्स का दूसरा इक्वेशन जो हमें ये चैप्टर से डिराइव हुआ था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, वो रख देना है, दोनों को इक्वेट कर देना है। तो फाइनली आपको जी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। अब हम इसके थर्ड पोर्शन के ऊपर जंप करने वाले हैं। थर्ड पोर्शन क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज नथिंग बट टू डिराइव द वैल्यू ऑफ जी। बहुत ही इजी पोर्शन है, सिर्फ आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। टू डिराइव द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसका सिंबल है स्मॉल जी, हमें इसकी वैल्यू डिराइव करनी है। सो जी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला मिला था हमें, यही फॉर्मूला यहाँ पे रख देना है, कैपिटल जी क्रॉस एम अपॉन डी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, यस। जिसकी वैल्यू है, जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, जो इसका यूनिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे जाते हैं। m क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे m हमारा हो जाएगा यहाँ पे मास ऑफ अर्थ। m इज नथिंग बट योर मास ऑफ अर्थ। पूरे पृथ्वी का कितना मास, तो मास है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वांटिटी तो हमें मालूम हो गई, जी की और m क्या है। पर ये d का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इट्स द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो d की जगह पे यहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट आने वाला है जो है रेडियस। क्यों आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज एक अर्थ लेते हैं, यहाँ पे एक अर्थ है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे है। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप ये सेंटर कंसीडर करते हो, अर्थ का ये सेंटर है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बोला था कि अर्थ के कोर में से लगता है, मतलब कि अर्थ के सेंटर में से ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और किसके ऊपर लगता है स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है जो कहाँ पे है, सरफेस में है। ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस में है। तो सरफेस मतलब अगर आप इसको सर्कल के साथ, ये पूरे पिक्चर को सर्कल के साथ कंपेयर करते हो तो आपको ये रेडियस जैसा दिखेगा। सो दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ अर्थ। सो दिस इज योर डिस्टेंस इज नथिंग बट r of e. So here d is nothing but equal to re, and re value is 6.4 into 10⁻6 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीनों वैल्यू समझ में आ गई। क्यों डिस्टेंस की जगह पे रेडियस लिया वो भी मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट सरफेस में होती है। तो हमें डिस्टेंस नहीं लेना होता है, हमें रेडियस लेना पड़ेगा, जो सर्कल का एक रेडियस होता है वो। ठीक है, तो फिर से जी की वैल्यू यहाँ पे जी क्रॉस एम ई अपॉन आर ई, सभी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे तो 6.7 इंटू 10⁻⁻11 क्रॉस, जी का मतलब समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट की है। मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 होल डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻6। और यहाँ तक हो गया, पर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ, आर ई का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 6.4 इंटू 10⁻6 मैंने दूसरी बार भी लिख दिया है। इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा। मैं एक स्टेप फिर से लिख रहा हूँ, आप सबको इजी रहे इसलिए। 6.7 इंटू 10⁻2 इंटू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6.4
इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इसके पहले भी जब वैल्यू कैलकुलेट की थी तो कैसे की थी स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम डेसिमल वाले नंबर्स है और होल नंबर से उसको एक तरफ कर लेंगे और जो पावर्स वाले नंबर है उसको दूसरी तरफ कर लेंगे। बहुत सिंपल हो जाएगा। 6.7 इंटू 6 डिवाइड बाई 6.4 इंटू 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 10⁻12। ठीक है, 6 + 6 becomes 12। सो व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग अबव वैल्यूज़ और उसके पहले मल्टीप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है? पॉइंट रिमूव कर देना है। तो 67 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 64। तो यहाँ पे ऊपर एक डिजिट था तो डिनोमिनेटर में रेज़ टू अपॉन 10 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 डिजिट है, पॉइंट के पीछे आप देख सकते हो, तो न्यूमरेटर में 2 डिजिट्स आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसकी कैलकुलेशंस तो अभी बाकी ही है। ठीक है, तो उसको एज इट इज़ में रख देता हूँ, डिवाइड बाई 10⁻12। तो यहाँ तक स्टूडेंट सबको समझ में आ गया होगा। ये मैंने क्यों रखा है? इन ऑर्डर टू रिमूव द पॉइंट। ओके, तो अब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 67 क्रॉस 6 और 64 क्रॉस 64। तो स्टूडेंट 67 क्रॉस 6 का आंसर आएगा 402, इसका आंसर आएगा 4096 मल्टीप्लाई बाई। अब स्टूडेंट न्यूमेरिकल के जो भी पावर्स है उसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि कल मैंने रूल बताया था अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है और 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो आपको पावर जस्ट ऐड कर देने। तो 24 + 2 becomes 26। 26 - 11 इज नथिंग बट 10⁻15। ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आंसर आएगा 10⁻12 + 1 = 13। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको 402 डिवाइडेड बाई 4096 इंटू 10⁻15 अपॉन 10⁻13। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4096 का आंसर आएगा 0.098 मल्टीप्लाई बाय। मालूम होगा कि अगर कोई भी पावर वाला नंबर है वो डिवीज़न में है तो उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 15 - 13। तो इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? एक नॉन ज़ीरो नंबर के पीछे आपको डॉट लगा देना है। तो 2 पॉइंट मुझे मूव करने हैं यहाँ पे, मतलब कि कौन से साइड मुझे मूव करने हैं? राइट साइड में मुझे मूव करने हैं। तो 9.8 इंटू 10⁻2 कितने पॉइंट मूव किए? 2। कौन सी तरफ मुँह की है? राइट साइड। राइट साइड में नंबर लाइन में देखने जाओ तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव नंबर बढ़ा दें। -2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2। तो 9.8 इंटू 10⁻0 दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गई मेरी जी की वैल्यू, जो 3 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें मेन क्या है? फिर से इसकी कैलकुलेशन, बाकी फॉर्मूला डिराइव करना बहुत ही ईजी है। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैंने सिंप्लीफाइड वे में समझा दिया है। होपफुली आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।